अब नया टॉपिक है इसके बाद विघटन की परिस्थितियाँ। विघटन की परिस्थितियाँ, विघटन की परिस्थितियाँ मतलब जो सोवियत संघ का 1991 में क्या हुआ, विघटन हुआ, उसकी परिस्थितियाँ क्या हुई, मतलब क्या हुआ। विघटन की परिस्थितियों से क्या होना है, सबसे पहले जो 1991 में 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, एक एक करके जो 15 गणराज्य थे, ठीक है, सोवियत संघ से क्या हो गए, अलग हो गए। बाद में गोरोचेव ने भी बाद में क्या है, ये घोषणा सोवियत संघ की ओर से भी हो गई कि क्या हो गया, कि हम क्या हो गए, अब सोवियत संघ क्या है, अलग हो गया है, ठीक है। और जो सोवियत संघ का जो उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी देश था वो कौन सा था, रूस था। मतलब जैसे पहले भी जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता किसको मिली थी, सोवियत संघ को मिली थी। और वो सदस्यता किसको मिल गई, रूस को मिल गई, क्योंकि इन 15 गणराज्यों में मुख्य नियंत्रण किसका था, रूस का ही था। तो 1991 में विघटन के कारण क्या क्या कंडीशंस हुई, सबसे पहले तो क्या हो गया, शीत युद्ध का क्या हो गया, अंत हो गया। शीत युद्ध का क्या हो गया, अंत हो गया। सोवियत संघ एक जो ब्लॉक है वो टूट गया, तो शीत युद्ध का क्या हो गया, अंत हो गया। हथियारों की जो होड़ थी वो क्या होगी, समाप्त होगी। हथियारों की क्या होगी, होड़ क्या होगी, समाप्त होगी। विश्व क्या हो गया, विश्व क्या हो गया, एक ध्रुवीय हो गया। अभी तक दो ध्रुवीय विश्व था, मतलब विश्व में दो महाशक्ति थी, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका। अब केवल विश्व एक ध्रुवीय हो गया, और एक ध्रुवीय विश्व में क्या नेता कौन आ गया, अमेरिका आ गया। और मतलब विश्व में एक तरह से किसका बड़ बोलबाला ज़्यादा हो गया, पूंजीवाद का, पूंजीवाद का बोलबाला ज़्यादा हो गया। समाजवाद से जो लोगों का, समाजवाद के प्रति जो लोगों की क्या थी, जो आकर्षण था, समाजवाद का आकर्षण क्या हो गया, समाप्त हो गया। पूंजीवाद का आकर्षण विश्व में क्या हो गया, बढ़ने लग गया। बल्कि आपको भी पढ़ा होगा आपने अर्थशास्त्र में थी, 1991 में भारत की नई आर्थिक नीति आती है। मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे उस समय, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। नई आर्थिक नीति के कारण ही भारत ने वैश्वीकरण और निजीकरण और प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, का दौर शुरू किया, ठीक है, जिसको हम LPG बोलते हैं, लिबरलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। और आज हम भी क्या हैं, इस ओर बढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट क्या हो गया, विश्व एक ध्रुव। और जो सोवियत संघ के देश थे, ठीक है, वो क्या हो गए, जो पूर्वी सोवियत संघ के देश थे, वो यूरोपीय यूनियन या नाटो के साथ क्या हो गया, शामिल हो गया। कोई यूरोपियन यूनियन के साथ शामिल हो गया, कोई नाटो के साथ शामिल हो गया, ठीक है। ऐसी कंडीशंस सी विघटन के बाद की। नेक्स्ट टॉपिक है, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी एक्चुअली शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी क्या हुआ कि जब साम्यवाद का पतन हो गया, ठीक है, साम्यवाद का क्या हो गया, पतन हो गया। साम्यवाद या सोवियत संघ का क्या हो गया, पतन हो गया। चाहे साम्यवाद हो या सोवियत संघ हो, क्या हो गया, इसका जब पतन हो गया तो पूर्वी यूरोप के जो गणराज्य थे, ठीक है, पूर्व सोवियत संघ मतलब USSR के जो गणराज्य थे वो क्या हो गए, वहाँ जो पहले सत्तावाद था वो किस में बदल गया, लोकतंत्रवाद में, ठीक है। जो वहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था थी वो किस में बदल गई, पूंजीवाद में, ठीक है। सत्तावाद लोकतंत्रवाद में बदल गया, समाजवाद पूंजीवाद में बदल गया। सब देश जो 15 गणराज्य थे वो धीरे धीरे इस ओर बढ़ने लगे। सत्तावाद, वहाँ केंद्रीकरण नहीं रहा, वहाँ लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं, चुनाव होने शुरू हो गए। समाजवाद जो पुरानी वो थी, जो सरकारीपन ज़्यादा, समाजवाद में जब हर आर्थिक क्रियाकलापों पे सरकार का नियंत्रण, उसको समाजवाद कहते हैं। अब हर आर्थिक क्रियाकलापों पे बाजार का नियंत्रण, व्यक्ति का नियंत्रण, व्यक्ति कुछ भी करने के लिए क्या है, सक्षम है, ठीक है।
वो अपने आप कुछ भी कर सकता है। तो इस तरह से प्रेरणा हो, इस तरह से पैटर्न बदलने लग गया विश्व में, पूर्व यूरोप के देशों में, पूर्व सोवियत संघ के देशों में। लेकिन समस्या क्या हुई, ये जो बदले यहाँ यहाँ से यहाँ, ये क्या बहुत तेजी से ये बदलाव शुरू हुआ, बहुत तेजी से ये बदलाव शुरू हुआ। मतलब धीरे धीरे करके ये बदलाव होना चाहिए था, धीरे धीरे, लेकिन इन्होंने बहुत तेजी से ये बदलाव शुरू किया। इसीलिए इसको बोलते हैं शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी, थेरेपी, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी को हिंदी में बोलते हैं आघात पहुंचाकर, आघात पहुंचाकर उपचार करना, आघात पहुंचाकर उपचार करना। जैसे कोई मरीज होता है, आपने देखा कभी पिक्चरों में, मरीज का इलाज नहीं हो रहा, उस पर क्या शॉक दिया जाता है, बिजली का करंट दिया जाता है कि तब क्या हो जाएगा, एकदम क्या हो जाए, क्या पता सही हो जाए। तो उसका साइड इफेक्ट भी दिखता है ना कई बार। तो वही आपको इस तरह की अपनी अर्थव्यवस्था में समाजवाद से पूंजीवाद की ओर जाना है, लेकिन आपने एकदम से सब चीज बदल दिया तो क्या हो गया, उसी को बोला गया शॉक थेरेपी, आघात पहुंचाकर उपचार करना। इससे क्या हो गया, सोवियत संघ, मतलब इन्होंने किया क्या, इसमें कंडीशंस क्या किया, जो समाजवाद से ये किस ओर बढ़े, समाजवाद से किस ओर बढ़े, ये पूंजीवाद की ओर ये बढ़े। इन्होंने क्या किया, सब चीज जो बाजार, जैसे माना व्यापार था, पहले व्यापार नहीं होता था, व्यापार को क्या कर दिया, पूरी तरह छूट दी थी। ठीक है, विश्व के देशों के साथ कोई व्यापार नहीं होता था, लेकिन व्यापार को पूरी तरह क्या दे दी, छूट दे दी। ठीक है, संपदा क्या होती थी पहले, सब राज्य संपदा होती थी, अब क्या हो गई, निजी संपदा में हो गया। ठीक है, सामूहिक फार्म जो होता था, सामूहिक फार्म सरकारी, उसको किस में तब्दील कर दिया, निजी फार्म में तब्दील कर दिया। इतने नहीं कि खेती भी किस और, पूंजीवादी पद्धति, पूंजीवादी पद्धति से क्या है, होने लग गई है। इसका मतलब हर काम, अब देखो जैसे छोटी सी बात है, आज माना हमारे स्कूल है, सरकारी स्कूल है, ठीक है, सरकार क्या बोलेगी कि भाई हम पूरी तरह से क्या करेंगे अपने देश में, जैसे मोदी जी कल आए रात को 8 बजे, ठीक है, जैसे आते हैं और बोले कि आज से भाई और बहनों, आज से क्या हो जाएगा, जितनी भी हमारी समाजवादी पद्धति है, समाजवादी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं, हम उनको बिल्कुल बंद कर रहे हैं और पूरी तरह से अपने देश को क्या घोषित करते हैं, आज पूंजीवादी देश घोषित करते हैं। तो क्या होगा, परसों आपके सरकारी स्कूल में, आपका सरकारी स्कूल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वो किसी निजी प्राइवेट व्यक्ति को बेच दिया जाएगा औने पौने दाम पे। आपका पिल के हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, दून हॉस्पिटल देहरादून का बंद हो जाएगा, ठीक है, उसको किसी सरकारी हॉस्पिटल, वो प्राइवेट व्यक्ति को बेच दिया जाएगा। तो जो भी, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे जितने भी समाज कल्याण की योजनाएं होंगी, वो सब समाप्त हो जाएंगी। तो लेकिन गरीब का क्या होगा, उससे बहुत नुकसान। जो अमीर है, पैसे वाला है, वो तो सरवाइव कर देगा, लेकिन जो अमीर है उसको क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और अमीरी और गरीबी के बीच जो खाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और समाज इसकी, उससे क्या होगा, विखंडन के दौर पे बढ़ जाएगा। और यही हुआ भी इस शॉक थेरेपी से, यही हुआ भी शॉक थेरेपी के परिणाम। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या होगी, अर्थव्यवस्था क्या होगी, तहस नहस होगी, अर्थव्यवस्था तहस नहस होगी। 90% उद्योगों को क्या कर दिया, निजी हाथों पर में बेच दिया, निजी हाथों में बेच दिया। कैसे, औने पौने दाम पे, औने पौने दाम पर, औने पौने दाम पे बेच दिया। 90% उद्योगों को निजी हाथों में औने पौने दाम पे बेच दिया। माना आज सरकार क्या कर दे, BSNL को बेच दी, ठीक है, जैसे LIC को बेच रही है, ठीक है, ऐसे सरकार रेलवे को बेच दे, ठीक है, तो व्यक्ति क्या है, तब रेलवे ज़्यादा कीमत लेगा, ज़्यादा किराया वसूलेगा, रोडवेज की बसें को क्या कर दें, बंद कर दें, प्राइवेट व्यक्ति को दे दें सब चीज़, ठीक है। तो 90% उद्योगों को निजी हाथों पे औने पौने दाम पे बेच दिया, ठीक है। समाज कल्याण की योजनाएं क्या होगी, बंद होगी। समाज कल्याण की योजना, जैसे आज मनरेगा जाता है गाँव में, मनरेगा क्या, समाज कल्याण की योजना खत्म हो जाएगी। बच्चों की 8वीं क्लास तक बच्चों को मिड डे स्कूल मील भोजन दिया जाता है, बंद हो जाएगा। जो निःशुल्क शिक्षा किताबें दी जाती है वो बंद हो जाएगी। स्कूल में जो आपकी सस्ते गल्ले की दुकान होती है, FCI के माध्यम से जो
कंट्रोल की दुकानें चलती हैं, ठीक है, वहाँ आपको गेहूँ और चावल देना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो समाज कल्याण की सब योजनाएं क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, समाप्त हो गई थी, ठीक है। रूसी जो रूबल था, जो वहाँ का पैसा है, इसमें क्या होने लगी, गिरावट होने लगी। इतना ही नहीं, मुद्रास्फीति वहाँ क्या होगी, बढ़ गई बहुत ज़्यादा। तो सब पूर्वी यूरोप के देशों में बहुत सारे शॉक थेरेपी की बहुत क्या है दुष्परिणाम रहे, ठीक है, लाजमी भी था। इस तरह से लोग अभ्यस्त समाजवादी अर्थव्यवस्था के थे, चाहे लोगों की मांग थी वो, लेकिन आपको परिवर्तन करना था तो उसको चरणबद्ध तरीके से सुधारों को लागू किया जाता है। एकदम से अगर आप सुधारों को लागू करेंगे तो क्या है, आपकी जो स्थिति है बुरी हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत बुरी स्थिति हो गई थी पूर्वी यूरोप के इन देशों की, लेकिन फिर भी सन 2000 के बाद जो है अर्थव्यवस्था अब क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक्चुअली वहाँ क्या है, कारण है इसका, पेट्रोलियम है, खनिज है, तेल है, ठीक है, धातु है, गैस है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इन पूर्वी यूरोप के देशों में थी। इनको बेचकर इन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया। अब इनकी अर्थव्यवस्था फिर क्या है, बहुत अच्छी स्थिति में अब तरक्की कर रही है, ठीक है। धन्यवाद।